नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको भारतीय संविधान के काव्य रूपांतरण संविधान जनमानस नामक पुस्तक में वर्णित संविधान के भाग 5 संघ अध्याय 2 संसद में विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत अनुच्छेद 110 को सुनाएंगे, जिसमें है धन विधेयक की परिभाषा। वैसे हम इसको काव्य के रूप में यानी दोहा और चौपाई के रूप में गाएंगे। अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी यदि अर्थ की आवश्यकता पड़े तो काव्य पूरा होने के बाद हम इसका अर्थ भी समझाएंगे। 110 में धन अभिलाषा, इसमें धन बिल की परिभाषा। यदि कर का अधिरोपण करना, विनियमन परिवर्तन करना। उत्सादन परिहार जताना, इन सब को धन बिल बतलाना। धन विधेयक या धन बिल के अंतर्गत और क्या क्या आता है, आगे है प्रत्याभूति। प्रत्याभूति मतलब गारंटी। प्रत्याभूति देने का या धन ले ये उधार, जो इन्हें विनियमन करे भारत की सरकार। भारत की सरकार ये द्वारा लिया जाए धन जब ही उधारा। प्रत्याभूति जब ही वह देता, इनका विनियमन कर देता। वित्तीय बाध्यता जब करना, संबंधित संशोधन करना। धन बिल के अंतर्गत और क्या क्या आता है? संचित निधि भारत की होवे, या आकस्मिकता निधि होवे, इनकी जब अभिरक्षा करना। धन विधेयक इसको भी कहना। इनसे धन की हो ये निकासी, या फिर कोई जमा हो राशि। संसद जब अनुमति दे खासी, संचित निधि से तब ही निकासी। भारत में यदि ऐसा व्यय हो, जो वह घोषित भारित व्यय हो। भारित व्यय जो हो वे घोषित, संचित निधि से होवे पोषित। यदि यह प्रश्न कभी उठ जाहि, यह धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष बताता, वह अंतिम निर्णय हो जाता। जब 109 के अधीना, धन बिल राज्यसभा को दीना। जब 11 के अधीना, अनुमति राष्ट्रपति से लीना। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते, पहले इसे प्रमाणित करते। लोकसभा अध्यक्ष करे हस्ताक्षरी प्रमाण, हर धन विधेयक को करे पृष्ठांकित प्रमाण। तो दोस्तों, इस काव्य में आपको अनुच्छेद 110 समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ अर्थ बताकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किस किस रूप में है? जैसे कोई धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हो। किसी कर का अधिरोपण कर दिया जाए, यानी लागू कर दिया जाए, इम्पोज कर दिया जाए। यदि कोई कर लागू कर दिया जाता है अथवा उस कर का विनियमन कर दिया जाए, यानी जो पहले कर लागू था उसको फिर रेगुलेट कर दिया जाए, आगे उसी तरह फिर से बढ़ा दिया जाए, तो भी धन विधेयक माना जाएगा। या किसी कर में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, नियमों में परिवर्तन कर दिया जाए, या उस कर को समाप्त ही कर दिया जाए, या कर में कुछ कमी कर दिया, कटौती कर दिया जाए, तो यदि कर कम कर दिया जाए तो इन सब को क्या किया जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। और क्या धन विधेयक माना जाएगा? भारत सरकार द्वारा धन उधार लिया जाए या कोई प्रत्याभूति अर्थात गारंटी देने का विनियमन हो, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन हो, तो उस संशोधन को भी धन विधेयक माना जाएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा करना भी धन विधेयक माना जाएगा। ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना भी धन विधेयक माना जाएगा। किसी भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग अर्थात धन की निकासी के लिए मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को भी धन विधेयक माना जाएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा करना, उसका निर्गमन करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा करना, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। यदि ऐसा प्रश्न कभी भी उठ जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को प्रेषित कर दिया जाता है और जब धन विधेयक अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। नमस्कार।